जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फ़िलहाल लखनऊ जंक्शन में और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन में, जो कि आज से लगभग 3 साल पहले ये लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। आज का अपना टारगेट ये है कि देखते हैं कि इस ट्रेन का जो हाल है या सर्विसेज हैं वो कैसी हैं। काशी महाकाल एक्सप्रेस खुली और बीच में और भी बहुत सारी ट्रेनें खुली जिनकी जो सर्विसेज हैं समय के साथ डिग्रेड होती गई। जैसे कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आज भी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है खाने पीने के। देखते हैं इस ट्रेन का क्या हाल है, खाने पीने की सुविधाएं या लेट लतीफ़ी का क्या हाल है। ट्रेन 6:10 पे लखनऊ जंक्शन से खुलती है, चारबाग नहीं। चारबाग वो रेलवे स्टेशन है जो कि टर्मिनल नहीं है, बहुत ही बड़ा सा रेलवे स्टेशन है लखनऊ का। और अपना जंक्शन रेलवे स्टेशन टर्मिनल स्टेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म एंड होते हैं, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं, यानी छोटी लाइन। अब इसे छोटी लाइन क्यों कहते हैं ये भी आप लोग के मन में डाउट होगा। छोटी लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि कानपुर लखनऊ ये जो सेक्शन है, लखनऊ से सीतापुर और काठगोदाम, ये सभी रूट्स पहले मीटर गेज के हुआ करते थे। इनफैक्ट गोरखपुर वाली लाइन भी, पर समय के साथ जब बदलाव हुआ है तो अब ये सभी रूट्स अब ब्रॉड गेज हो चुके हैं। कम्प्लीटली लखनऊ का जो सेक्शन है ब्रॉड गेज ट्रेन का है। चला जाए, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगी है, देखते हैं कैसी है अपनी ट्रेन। तो यहाँ पे आज को हम लोग रेलवे स्टेशन और पीछे खड़ी अपनी तेजस एक्सप्रेस जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटती है। कई कोचेस में उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के जो विनाइल कोटिंग है वो लगाई गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारा कोच जो है C2 वो सबसे आगे, एग्जीक्यूटिव कोच सबसे पीछे होते हैं। 2 एग्जीक्यूटिव कोच हैं ट्रेन में। बाकी कोच का इंटीरियर देखते हैं। वैसे अभी तक मैंने जो यहाँ का स्टाफ है उसे चढ़ते हुए यात्रियों को वेलकम करते तो नहीं देखा, जो चीज़ इनॉग्रेशन के दिन IRCTC ने प्रॉमिस की थी। सूर्योदय के समय चमक सी रही थी अपनी तेजस एक्सप्रेस और हम लोग तैयार थे अपने एक नए सफ़र में बढ़ने के लिए। तो चलिए इस यात्रा को शुरू किया जाए अब। कोई बात नहीं, देखूंगा अपना काम कर पूरा था। तो इसी के साथ अपनी ट्रेन 6:10 पर राइट टाइम चल चुकी है लखनऊ जंक्शन से। तो आप लोगों को बता दूं कि इस ट्रेन में जैसे ही आप एंटर करते हैं ना, तो जो पहले सुविधा थी जिसमें आपके टीका वगैरह किया जाता था, वो चीज़ें तो खैर देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन जब मैंने इसका एग्जीक्यूटिव क्लास देखा तो वो काफ़ी कमाल का था। मैं तो खुश हो गया भाई, उसमें लेग रेस्ट वगैरह दिया गया है, प्रॉपर स्पेस दिया गया है। और बाद में जब मैं अपने AC चेयर कार के कोच में आया तो यहाँ भी सुविधाएँ कुछ कम नहीं है। अच्छा खासा एक आपको लगेज स्पेस मिल जाता है। उसके बाद सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। और जब मैंने पता किया कि भाई दिल्ली तक कितनी सीट खाली है तो पता चला ट्रेन एंड टू एंड पैक है। तो एक परफेक्ट डिसीजन था रेलवेज़ का तेजस को इस रूट में चलाने का। और जब सुविधाएं अच्छी हैं तभी ना ट्रेन इतनी पैक चल रही है। और यहाँ पे ट्रेन लखनऊ से जस्ट चली है और ब्रेकफास्ट की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। वाटर बॉटल्स वगैरह जो सर्व होना है वो पहले ही शुरू हो चुका है ट्रेन में। टी मैम, थैंक यू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज मिलाना चाहूँगा हमारे आर्यन भाई से, जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर हैं और इनका जो सिलेक्शन है वो रीलेवल के थ्रू हुआ है। तो आर्यन भाई से ही जानते हैं पहले तो अभी वो भाई आप अभी फ़िलहाल जॉब क्या कर रहे हैं? अभी मैं इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ में SD1 बैकएंड डेवलपर हूँ। बैकएंड डेवलपर हैं। यस। और भाई आपको रीलेवल के बारे में पता कैसे चला? रीलेवल के बारे में पिछले साल जो है 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च कर रहा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट था। तो इसी से रिलेटेड मैं चीज़ों को सर्च कर रहा था, लेकिन एक अच्छा कॉलेज ना होने से एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी मुझे। लेकिन फिर मुझे रीलेवल के बारे में यूट्यूब से थ्रू पता चला। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया और रीलेवल का टेस्ट देने के बाद मुझे 5 कंपनीज़ में अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें से मेरा सेकंड कंपनी का टेक्निकल इंटरव्यू होने के बाद जो इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी तो मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं आजकल मार्केट में, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखो, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। स्किल्स को डेवलप करना तो भाई बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आपको करना है, चाहे वीडियोग्राफी करनी हो, स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए भाई। अब रीलेवल का अच्छी चीज़ ये है कि आप 1000 में से अगर 500 मार्क्स अगर आप
कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको 5 कंपनीज की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बड़ी आसानी से और उसमें फिर अगर आप 500 क्लियर करते हो तो ऑब्वियस है कि आपका किसी ना किसी कंपनी में सिलेक्शन होना फिक्स है। तो यहाँ पे गर्म पानी आ चुका है, साथ में गुड डे बिस्किट सर्व किया गया है और आपको यहाँ पे एक रेडी मिक्स चाय मिल जाती है जिसे बस आपको इसमें मिक्स करके चाय बना लेना है। लखनऊ से कानपुर के बीच में खैर ट्रेन की रफ्तार 110 ही होने वाली है मैक्सिमम। और चलिए अपनी चाय बना लेते हैं। तो देखते हैं भाई तेजस की चाय कैसी है। बाकी ट्रेनों से कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली मच बेटर है। जो राजधानी और शताब्दी वगैरह में किट मिलती है उसमें आपको ये स्वाद नहीं आएगा जो इस चायोस के रेडी मिक्स पैक में आता है। देख लो भाई, अगर कहीं आपको नॉर्मली ख़रीदना भी पड़े तो उस हिसाब से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है रेडी टू मिक्स के हिसाब से। बाकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बाहर डोर से तो आपको शॉर्ट्स दिखा नहीं सकते, तो जब ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किया जाएगा या जो बाकी सर्विसेज हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन अभी गोमती एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है और यहीं से आप तेजस एक्सप्रेस की प्रायोरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर अगर रफ्तार की बात की जाए तो गोमती एक्सप्रेस 3:30 बजे तक दिल्ली पहुँचेगी यानी 3:30 PM तक, और हम लोग आज 12:15 ही पहुँचने वाले हैं। तो ये होती है भाई प्रायोरिटी। और वैसे अभी हम लोग उन्नाव जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, यहाँ भी हमारी ट्रेन नहीं रुकती है। दूसरी तरफ कोई पैसेंजर ट्रेन या शायद ऊंचाहार एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई है। उन्नाव से चलने के बाद ट्रेन गंगा माता के पुल को पार करती है कानपुर पहुँचने से पहले, और इसी के साथ कुछ ही समय में हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँचने वाले हैं। कभी आप लोगों ने भी गंगा माता के दर्शन किए हैं तो बताइए कि ज़रूर आप लोग भारत के किस हिस्से से हैं और गंगा माता के दर्शन आपने कहाँ पे किए थे। इसी के साथ कानपुर शहर में हमारा स्वागत होता है। साथ हम लोग अपने पहले हॉल्ट कानपुर सेंट्रल पहुंच गए, यानी मेरे शहर में आपका स्वागत है। तो मैं कानपुर से ही हूँ। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है इंडियन रेलवेज़ के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से है अपना कानपुर सेंट्रल। बहुत सारे रूट गए, लखनऊ वाली लाइन आपने देखी, इलाहाबाद यानी अपने प्रयागराज होते हुए पटना और हावड़ा के लिए भी यहाँ से लाइन गई हुई है। साथ साथ आप अनवरगंज होकर कासगंज वाले रूट्स में भी बढ़ सकते हैं। तेजस एक्सप्रेस का अपनी अराइवल यहाँ पे 7:20 का था और मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। आपको सेफ रहना है क्योंकि दरवाजे इसके ऑटोमेटिक है, डोर्स बंद हो जाएंगे, गाड़ी पूरी पैक चल रही है और यहाँ तक जो सुविधाएं हैं वो तब तक कमाल की लग रही हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह इसके बाद सर्व किया जाएगा और अब हमारी ट्रेन सीधा नई दिल्ली जाकर के रुकेगी, वो भी 12:15। तो चलिए अंदर चलते हैं और बाकी की कवरेज देखते हैं कि कैसा है ये सेक्शन अभी और क्या क्या सुविधाएं अभी तेजस एक्सप्रेस में चल रही हैं। इसी के साथ 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग कानपुर सेंट्रल से भी चल चुके हैं और इसी चीज़ का मैं आपसे ख्याल रखने के लिए कह रहा था। डोर्स ऑटोमेटिक हैं तो ज़्यादा समय से बाहर आप ना निकलें। अगर आपको छोड़ने भी आए तो उसे ये सलाह ज़रूर देना कि भाई ट्रेन के नीचे ही रहो, क्योंकि डोर्स ऑटोमेटिक हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो आपको फिर दिल्ली तक साथ में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए यहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह तो दिया ही हुआ है खैर कोच में। बाकी देखते हैं आज भी डस्टबिन काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक सेंसिंग डोर्स के साथ थी। खैर आज ये काम कर रही है और अभी तक इतने सालों बाद भी ये चीज़ें काम कर रही हैं तो इंडियन रेलवेज़ में ये चीज़ें देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी धीरे धीरे अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से जो है वो चल चुकी है। इसीलिए हमें यार 3rd लाइन पे लिया गया था, क्योंकि नीचे देखो एक गुड्स ट्रेन
बढ़ रही है अभी पनकी धाम की ओर, इसलिए दोनों ही ट्रेनों में एक पैरेलल रेस आप कह सकते हैं चल रही है। तो कानपुर से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए भी पानी और चाय जैसी सुविधाएं जो हैं वो सर्व की जाएंगी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ट्रेन को कानपुर से भी बोर्ड कर रहे हो तो सर्विसेज में कोई कमी होगी नहीं। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में है अभी, लेकिन जैसी ट्रेन 130 टच करती है आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारी तेजस एक्सप्रेस अब 130 km/h की रफ्तार में चल रही है। ये लखनऊ से दिल्ली के बीच में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसे 6 घंटा 15 मिनट लगते हैं मात्र। शताब्दी की बात की जाए तो शताब्दी के रूट में 6 hours 45 मिनट लगते हैं, और राजधानी जो कि वाया मुरादाबाद है उसे ऑलमोस्ट 8 hours सेम रूट में लग जाते हैं। अगर फेयर की बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा डायनामिक मिला के 1300 रुपीज़ AC चेयर कार का पड़ा है, और एग्जीक्यूटिव में आपको ऑलमोस्ट ये टिकट 2360 रुपीज़ की पड़ जाएगी। सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ तक जो सुविधाएं हैं, पुशबैक वगैरह, लेग रेस्ट वगैरह काफ़ी सही है ट्रेन का, दिक्कतें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी AC स्लीपर ट्रेन में जाना चाहते हैं तो 1 AC का फेयर आपको अराउंड 2000 पड़ेगा, और 3 AC आपको 1100 के अंदर ही पड़ जाएगा। तो भाई आपकी प्रेफरेंस, आप किस ट्रेन को चूज़ करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी स्पेशल फीचर्स हैं जो इस जर्नी के दौरान आपको पता चलेंगे। जर्नी को पूरा एंड तक देखिएगा। हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसे लगाया जा रहा है गरम गरम यहाँ पे ओवन से निकाल के, साथ में जूस वगैरह सभी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। देखते हैं क्या चीज़ आने वाली है अभी। और ट्रेन भी हमारी अच्छी खासी रफ्तार में अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रही है। सामने उधमपुर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी है और इटावा जंक्शन को अपनी ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रही है। थैंक यू। दोस्तों तेजस में आपको इतनी सारी वैरायटी ब्रेकफास्ट में मिलती है। वेज कटलेट, पोहे वगैरह हैं, आलू के पराठे हैं, ब्रेड बटर जैम सभी चीज़ें हैं। साथ में अगर आप साउथ इंडियन लेना चाहते हैं तो आपको उपमा मिल जाएगा, उसके साथ वड़े हैं, चटनी है, और भाई यहाँ पे मिष्टी दही, पास अमूल की बटर, ब्रेड, बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इसी चेयर कार में ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले टेस्ट किया जाए ट्रेन की कटलेट कैसी है। एक नंबर। बाकी बात की जाए पोहे की तो देखा जाए कैसा बना है। पोहा भी लिटरली वर्थ है, काफ़ी स्वादिष्ट है। मेरे तो पर्सनल फेवरेट साउथ इंडियन फूड है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। चटनी थोड़ी सी फीकी है, बाकी उपमा का स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है, और वड़े को हाथ से तोड़ते हैं ताकि पता चले हाँ वड़े भी ठीक ठाक सॉफ्ट हैं। काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट है, आपके लिए रिकमेंडेड है। और संदीप भाई को आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो उनके साथ खा के मेरे को भी अच्छे लगने लगे हैं। देखते हैं कैसा स्वाद। और फूड की बात की जाए तो फूड को मैं 10 on 10 रेटिंग देना चाहूँगा। गज़ब का टेस्ट है। मैं ज़रूर अभी बात करूँगा स्टाफ से कि भाई किसकी केटरिंग है, और आप लोग को बताऊँगा वीडियो एंड होने से पहले भाई किसकी केटरिंग है, क्योंकि खाना सच में वाकई लाजवाब है। रूट में टेस्ट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। बाकी जो आइटम है ट्रेन में वो सब रेडीमेड है, जैसे मिष्टी दही हो गया, और यहाँ पे एप्पल की ड्रिंक हो गई, यहाँ पे ब्रेड बटर सॉस वगैरह है। तो सभी चीज़ें तो रेडीमेड है। जल्दी से इनको फिनिश करते हैं, क्योंकि जर्नी अपनी काफ़ी कमाल की चल रही है। और मिलते हैं आप लोगों से अलीगढ़ जब हमारी ट्रेन स्किप करेगी। यहाँ हम लोग अभी शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट भी चल ही रहा था। इसी के साथ साथ ऑप्शन आ चुका है कि अभी आपको चाय लेनी है कि कॉफ़ी लेनी है। ये चीज़ आपसे दोबारा पूछी जाती है जर्नी के दौरान। तो यहाँ पे भैया आ गए सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, जर्नी अच्छी चल रही है, तो कॉफ़ी तो बनती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब गतिमान एक्सप्रेस चली थी तो उसमें भी बहुत कमाल की ऐसी ही सुविधाएं आपको दी जाती थी, पर समय के साथ सर्विसेज डिग्रेड होती गई,
और आज गतिमान एक्सप्रेस में उतनी बेहतरीन सर्विसेज नहीं है खाने की, तुमने भी रियलाइज़ किया होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव में भी हम लोगों ने उसके ट्रैवल किया था, तो भी वो सर्विस नहीं मिली थी जो जब गतिमान का इनॉग्रेशन हुआ था तब मिलती। पर तेजस से एक सेटिस्फेक्शन मुझे है कि यार लगभग 2.5-3 साल हो गए फिर भी वो सर्विसेज मेंटेन की गई हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड है जो फूड का वो डिग्रेड नहीं हुआ, और जो क्वांटिटी है वो भी डिग्रेड नहीं हुआ। गतिमान में क्या हुआ था, फ्रूट केक और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस वहाँ भी आपको मिलते हैं, क्योंकि वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। और समय के साथ जो सुविधाएं है ना वो डिग्रेड होती चली गई थी, इस चीज़ का मुझे काफ़ी बुरा लगा था। वही चेक करने के लिए मैं इस ट्रेन में आया था इतने दिनों बाद। तो यार काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट रहा है। कैसा लगा तुम्हें टेस्ट खाने का? बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रेयांश भाई को भी अच्छा लगा है। तो भाई आप लोगों को भी अगर ये जर्नी अच्छी लग रही है ना तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टा ID द ट्रेन गुरु। यहाँ हम लोग अभी टुंडला जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। आगरा की ओर जाने वाली लाइन ही टुंडला जंक्शन से ही अलग हो जाती है। डोर्स वगैरह तो ट्रेन के खुलते नहीं हैं, तो भाई सब चीज़ें आपको सीट से ही बैठ के यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो बाहर धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो कर्टन वगैरह डाउन कर लिए। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे कर्टन्स को अप डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे अब अपने ऑटोमेटिक कर्टन्स को खोल लिया जाए, क्योंकि अब आ चुका है अपना यहाँ पे एक और स्नैक्स आइटम, लाइट लंच आ चुका है, जिसमें शायद एक ये समोसे हैं और टी और कॉफ़ी का ऑप्शन था, तो हमने टी लिया है। और ट्रेन हमारी अभी भी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, ऑलमोस्ट 11:15 हो रहे हैं। बस कुछ ही समय हम लोग नई दिल्ली भी पहुँचेंगे और अलीगढ़ भी स्किप करने वाले हैं। ट्रेन की फूड सर्विसेज को देख करके सर अभी गुजर रहे थे, मैंने सोचा सर से ही बात करूँ। सर खाने की क्वालिटी और सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी है। इसमें किसकी केटरिंग है? वृंदावन फूड प्रोडक्ट। वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स की। सर बहुत अच्छा लगा सर, क्वालिटी जो खाने की है ना वो बहुत ही अच्छी है। मतलब आपने मेंटेन किया है, क्योंकि इससे पहले जब ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था तब भी मैंने जर्नी की थी, और तब से आज तक मतलब ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी मिल रही है। बहुत सारी ट्रेन में मैंने देखा है कि जो क्वालिटी है ना वो समय के साथ गिर जाती है। तो थैंक्स लॉट मेंटेन करने के लिए सर इसे। थैंक यू सर। तो इसी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच गई है गाज़ियाबाद। 11:40 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, और 11:35 के आसपास हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, समय से काफ़ी पहले। आउटर में तो ट्रेन 11:20 के आसपास पहुंच गई थी, पर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में लाया गया है। तो गाज़ियाबाद में तो अपनी ट्रेन काफ़ी बिफोर टाइम आ चुकी है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, अच्छा खासा टाइम मिल गया है वॉक करने का। अंदर बैठे बैठे काफ़ी बोर सा लग रहा था। और एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि तेजस एक्सप्रेस अगर आपकी 1 घंटा लेट होती है तो आपको 100 रुपये का रिफंड आएगा, और अगर 2 घंटे से ज़्यादा का रिफंड होती है तो 250 रुपीज़ का रिफंड आएगा। इनफैक्ट जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आपके लगेज वगैरह की भी इंश्योरेंस इस ट्रेन में होती है, और आपकी सेफ्टी की इंश्योरेंस भी होती है। तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट ट्रेन में आपको हमारी इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन से अलग मिलती हैं। और वैसे ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश टूरिज़्म का आप यहाँ पे जो कोटिंग विनाल कोटिंग की गई वो देख सकते हो। आपको कौन सी लिवरी पसंद आई बताइए ज़रूर, उत्तर प्रदेश टूरिज़्म वाली, HDFC बैंक वाली, या ओरिजिनल तेजस की लिवरी। ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलिए। अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और मिलता हूँ आप लोगों से नई दिल्ली में। यार मजबूरी है, डोर से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए इस विंडो से ही दिखा रहा हूँ आपको। अभी हमने भृगु एक्सप्रेस को ओवरटेक किया, जो कि बलिया से आनंद विहार के बीच में चलती है। तो एक छोटा सा पैरेलल रेस मिल गया, रेल फैन वाले दिल को अच्छा लगा। आज एक ही यात्रा में गंगा माता और यमुना माता दोनों के दर्शन हुए, और हम लोग अब नई दिल्ली कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं।
यहाँ पे 512 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग नई दिल्ली तो पहुँच चुके हैं। हमारे भारत देश की राजधानी है भाई, सुविधाओं की कमी थोड़ी है। IRCTC का एक बहुत ही खूबसूरत सा लाउंज है, वहाँ भी चला जाए। अब IRCTC की तेजस देखिए तो मेरे मन में तो जिज्ञासा बढ़ गई कि उससे देखने की। चलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ की सुविधाओं को चेक किया जाए। तो प्लेटफॉर्म 16 पे मिल जाएगा आपको IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज, और जैसे आप लोग अंदर पहुँचते हैं रिसेप्शन में आपको आपकी डिटेल्स एंटर करनी है। और चलिए सुविधाएँ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको क्या सुविधा मिलने वाली है। हमारे पीछे है नॉर्मल सिटिंग एरिया, इसका चार्ज आपको 220 रुपीज़ पड़ेगा 2 घंटे का, जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री टी वगैरह, वॉशरूम वगैरह की एक्सेस, साथ साथ अच्छी स्पीड का वाईफाई और AC, ये चीज़ें मिलने वाली हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे आप अपने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह की व्यवस्था को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको वाइड वैरायटी में खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। वेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनफैक्ट जो यहाँ का बेस किचन है काफ़ी हाइजीनिक है। और जो मैंने यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखी, अब उसे देख करके तो मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ के लंच को ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जैसे कि मेरी ट्रेन अभी शाम में है 7 o'clock, तो मैं यहाँ पे लंबे समय के लिए रुक रहा हूँ, तो मैंने रिक्लाइनर बुक किया है जो कि हमें पड़ता है 540 रुपीज़ का। उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो और भी गजब है। चलिए जल्दी चलते हैं वहाँ, यहाँ मैं आपको फिर से लेकर के आऊँ। दोस्तों ये है यहाँ का नॉर्मल सिटिंग एरिया। चलिए रिक्लाइनर आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो रिक्लाइनर का जो स्पेस है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सीट्स एंड सोफास काफ़ी लग्जरी एंड कंफर्टेबल है। जो इसकी फैसिलिटीज़ है वो आप देखिए। यहाँ पे आप लगभग 10 से 12 घंटे तो आराम से बिता सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन है या आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हो, आपको कहीं ड्यूटी के लिए जाना है, तो यहाँ पे नहा के फ्रेश होकर आप निकल सकते हो। ये देखिए पुशबैक कितना तगड़ा है इसका। आराम से एक आदमी यहाँ पे सो सकता है, इतनी कंफर्टेबल स्पेस है। साथ ही अगर आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो यहाँ पे आपको USB पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और बॉटल होल्डर है यहाँ पे, और फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। और AC, मेन चीज़ है कि AC बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। मिलता हूँ आप लोगों से लंच में, क्योंकि लंच की कॉस्ट 340 रुपीज़ हमें पड़ी है। अब देखना है भाई स्वाद कैसा है उसका। तो दोस्तों मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं तो आ गया फटाक से खाने के लिए। अब इसके टेस्ट को रिव्यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइजीनिक एंड बढ़िया किचन है यहाँ पे, देखा मैंने। तो 340 के हिसाब से वर्थ है कि नहीं वो देखना है। पनीर का टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है। मेन चीज़ घरेलू सब्जी, यानी अपनी आलू की सब्जी को देखते हैं कैसी है। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, बार बार ऐसे इसका नाम ले रहा हूँ, शायद आपको लगे कि भाई कोई पेड प्रमोशन होगा। लिटरली में टेस्ट इतना सही, इतना वर्थ है ना। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं अगर बाहर होटल में भी रुकूँ तो खाना खाने के लिए यहाँ पे आ जाओ, इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है। अब पास्ता भी टेस्ट कर ही लेते हैं जब कॉन्टिनेंटल अवेलेबल है। पास्ते का स्वाद थोड़ा सा एवरेज है यहाँ पर, जिसको देसी खाना खाना है ना उसके लिए इससे अच्छे कोई नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे सभी चीज़ें फिनिश करनी है, मुझे अगली ट्रेन भी पकड़नी है, थोड़ा रेस्ट करूँगा रिक्लाइनर पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करेगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं, स्टडी द ट्रेन गुरु। और कभी दिल्ली पहुँच रहे हो, रेस्ट करना चाहते हो तो IRCTC के इस लाउंज को आप प्रेफर कर सकते हो। और लखनऊ से दिल्ली के बीच में तेजस एक्सप्रेस मेरी तरफ से 10 और 10 रिकमेंडेड है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। ये बात तो दोस्तों आप भी देख रहे हैं कि आर्यन ने कितनी आसानी से कमाल की जॉब पा ली है। और री लेवल में स्विगी, मीशो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मतलब 800+ कंपनीज़ हैं। 18 अगस्त में री लेवल ने अपनी शुरुआत की थी पिछले साल, और अब 1 साल के अंदर री लेवल ने 1100 से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड किए हैं। और हाल ही में एक बच्चे की तो 40 लाख का जो पैकेज है वो मिला था, ये भी मैंने सुना है। और जो लोग भाई टॉपर्स होते हैं ना, टॉप स्कोरर्स, उनको एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, रियली है। ये आप भी आसानी से अपने स्किल के बेसिस पे जॉब पा सकते हैं। इससे एक बात और है कि इंडिया में IIT, IIM से भी इतनी जॉब्स नहीं मिलती जितनी री लेवल से मिल रही हैं। तो भाई लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप री लेवल पे साइन अप करिए, अपने पसंदीदा स्किल के बेसिस पे अपने एग्ज़ाम को चूज़ करिए, एग्ज़ाम दीजिए, और ऐसे ही आप भी आसानी से जॉब पा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो थैंक यू भाई आने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी अच्छी जॉब के लिए। थैंक यू ब्रो।